मैं ममता चाहर आज आपके लिए लेके आई हूँ संविधान में अपनाए गए राष्ट्रीय प्रतीक, जिनके बारे में एक भारतीय नागरिक होने के नाते हमको अवश्य जानकारी होनी चाहिए और एक कंपटीटर होने के नाते भी इसके लिए अवेयर होने चाहिए। हमें फैक्ट सारे क्लियर होने चाहिए इस रिलेटेड जितने भी हैं। तो चलिए आज पढ़ेंगे इंटरेस्टिंग फैक्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके के साथ। तो पहले हम देखते हैं राष्ट्रीय झंडा, हमारे भारत की शान आन बान शान राष्ट्रीय झंडा। ठीक है, इसमें 3 कलर होते हैं, भगवा केशरी रंग, सफ़ेद रंग और हरा रंग। ये किसके प्रतीक हैं? डॉक्टर एस राधाकृष्णन ने बताया कि भगवा जो और केसरिया रंग है वो त्याग और निस्वार्थ भावना का प्रतीक है। मतलब हमारे जो देश के नागरिक है वो निस्वार्थ और त्याग की भावना रखते हैं। तो वो हमारे सफ़ेद रंग जो होता है हमारा अच्छे आचरण का प्रतीक होता है, शांति का प्रतीक होता है। ठीक है, हरा रंग जो होता है वो मिट्टी और वनस्पतियों की हरियाली से रिलेटेड होता है, हरियाली से संबंधित हमारे उसको उजागर करता है संस्कृति को, जिसमें सभी प्राणियों का जीवन आश्रित है। मतलब हरा रंग जो होता है हमारी वनस्पति हरियाली को रिप्रेजेंट करता है, जिसमें सारे जीव वहाँ पर उन हरियाली पर आश्रित होते हैं। तो आप एनवायरनमेंट में पढ़ा होगा तो प्राथमिक जो स्रोत होता है, फर्स्ट कंज्यूमर जो होता है वो हमारा हरा रंग ही होता है। ठीक है, अब सफ़ेद रंग के मध्य में एक अशोक चक्र होता है, देखिए आप देख भी रहे होंगे। नीला जो चक्र होता है इसमें 24 तिल्ली होती हैं। तो ये चक्र भी हमारे धर्म के राज का प्रतीक है, ये चक्र हमारे धर्म के राज का प्रतीक है और यह हमारी प्रगति का प्रतीक है। ये जड़ता प्राधीनता का प्रतीक है, शांतिपूर्ण परिवर्तन की गतिशीलता का प्रतीक है। मतलब हमारा जो जिस चक्र चल रहा है वो शांतिपूर्ण चल रहा है और ये हमारी शांतिपूर्ण परिवर्तन, गतिशीलता, उन्नति सबका प्रतीक ये हमारा अशोक चक्र है। इन 3 रंगों की पट्टी हमारी विशेष संस्कृति कल्चर को रिप्रेजेंट करती है। इसकी जो लंबाई और चौड़ाई है वो 3:2 है। ध्यान रखिए, ये फैक्ट पूछ लिया जाता है। झंडे की जो लंबाई और चौड़ाई वो 3:2 है। सबसे ऊपरी पट्टी में केशरी रंग आपको बताया था, फिर श्वेत आता है, फिर उसके बाद हरा रंग आता है, उसमें नीला चक्र होता है जिसमें 24 तिल्लियाँ होती हैं। ऐसे इसका होता है। अब ये पिंगली जो वकैया थे उन्होंने राष्ट्रीय ध्वज को तैयार किया था। तो किसने किया था ये? अब पूछ लिया जाए कि राष्ट्रीय झंडा जो हमारा था, भारत का राष्ट्रीय झंडा, वो किसने तैयार किया? तो ये था पिंगली वकैया। पिंगली वकैया ने हमारा राष्ट्रीय झंडा तैयार किया था और संविधान द्वारा से 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया। तो ये वर्तमान हमारा स्वीकृत झंडा है वो 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया। तो ये आप ध्यान रखिए। भारत का राज्य चिन्ह, भारत का राज्य चिन्ह क्या है? अशोक, इससे स्तंभ की आकृति पर स्थित है। अशोक जो हमारा है स्तंभ है वो हमारे अशोक सिंह स्तंभ की आकृति जो है हमारे भारत का राज्य चिन्ह को रिप्रेजेंट करती है। भारत सरकार द्वारा इसे 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया और इस पर जो देवनागरी में लिखा है सत्यमेव जयते, ये मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ये ध्यान रखिएगा, सत्यमेव जयते पूरा किससे लिया गया है? मुंडकोपनिषद से। और ये भारत का राज्य चिन्ह है। राष्ट्रीय गान व राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय गान भारत के राष्ट्रीय गान जन गण मन, जिसको हम बहुत ही ससम्मान खड़े होकर अपने राष्ट्र के प्रति भाव प्रकट करते हैं। तो ये 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया। 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया संविधान द्वारा। और इसकी गायन अवधि कितनी है? 52 सेकेंड। पहली बार ये कब गाया था? 1911 में। पहली बार ये गाया गया था 27 दिसंबर 1911 में कलकत्ता अधिवेशन में। तो ये जो फैक्ट मैं हाईलाइट कर रही हूँ इनसे क्वेश्चन बनते हैं, आप याद रखिएगा। तो 1911 में सबसे पहली बार गाया गया, 1950 में इसको अपनाया गया 24 जनवरी 1950 को, और कलकत्ता अधिवेशन में इसको पहली बार गाया गया था। रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसको लिखा था, टैगोर ने लिखा था। राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय गीत क्या है? वंदे मातरम। तो ये 1950 में आया था, ये भी 1950 में अंगीकृत किया गया था संविधान द्वारा। ठीक है, इनके साथ ही और इनके जो रचयिता हैं वो कौन? चटर्जी ने क्या रचना की है राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम। बहुत ही जब ये गाया जाता है तो बहुत ही हर्षोल्लास होता है, बहुत ही एक उमंग सी जगती है हमारे शरीर में अपने राष्ट्र के प्रति। ये जो लिखा गया है ये उपन्यास है आनंद मठ से लिया गया है। ठीक है, उपन्यास आनंद मठ से राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम लिया गया है। और राष्ट्रीय जनगण हमारे किसने लिखा था? टैगोर ने। और राष्ट्रीय गीत चटर्जी ने। नेक्स्ट प्रतीक देखते हैं। भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर क्या है? संघ संवत पर आधारित है। 22 मार्च 1957 को यह अपनाया गया। प्रारंभ इसका किससे होता है? प्रारंभ होता है चैत में। अभी नवरात्रि चल रही है, इससे पहले जो नवरात्रि आती है वो चैत में ही आती है। तो चैत से ही, इसलिए नवरात्रि का जो पहला दिन होता है वो नई साल बोला जाता है। नई साल क्यों बोला जाता है? क्योंकि हमारा जो भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर है जो शक संवत पर आधारित है, तो वहीं से नई साल हमारी प्रारंभ होती है। इसलिए प्रारंभिक माह जो होता है चैत माह होता है हमारा, और वहीं हमारी जो
नवरात्रि हमारा जो न्यू ईयर होता है, नई साल होती है, वो चैत मास से शुरू होती है, न कि जनवरी से। अंतिम माह जो होता है हमारा फागुन से होता है। इसलिए आप ध्यान रखिएगा, भारत का जो कैलेंडर के हिसाब से हमारी जो नई साल है वो चैत मास से शुरू होती है। भारत का जलीय जीव क्या है? डॉल्फिन। तो ये थे कुछ भारत के राष्ट्रीय प्रतीक जो परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से और एक नागरिक के अवेयरनेस होने की पॉइंट ऑफ व्यू से, दोनों की पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आज के लिए थैंक यू। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू सो मच।